अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरत वाफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 10 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं अल्केन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज अल्केन्स। तो इन अल्केन्स द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक्ट एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरह थर्ड पॉइंट के अंदर बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हैज द फार्मूला C2H2 विच इज नोन एज इथाइन और एस्टालीन, जिसको क्या बोला जाता है? इथाइन या एस्टालीन का नाम भी दिया जाता है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। तो इसके अगर जनरल फार्मूले की बात कर लेते हैं तो अल्केन्स का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो अल्केन्स कंटेन द लेस देन 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कीन्स, ई वाले से, एंड 4 हाइड्रोजन एटम लेस देन अल्केन्स। यानी जो अल्केन्स होते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन रखते हैं अल्कीन से और 4 हाइड्रोजन एटम लेस देन रखते हैं अल्केन से। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल्स देखी जाए तो अल्केन्स में से अगर बात करते हैं तो अल्केन्स का और अल्कीन्स का और अल्काइंस। तो यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोपेन यानी थर्ड कार्बन, तो यहाँ पर अल्केन के अंदर क्या आता है? C3H8। इसी तरह अल्कीन्स के अंदर क्या आ जाता है? C3H6। तो इसी तरह अल्काइंस के अंदर क्या आ जाता है? C3H4। तो इस तरह यहाँ से देखा जाए तो जो अल्काइंस होते हैं वो हाइड्रोजन अल्कीन से 2 हाइड्रोजन एटम लेस रखते हैं और अल्काइन से कितने? 4 हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं? लेस। तो इसलिए अल्काइंस कंटेन द 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन corresponding द अल्कीन्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम लेस देन द corresponding अल्केन। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो फर्स्ट मेथड है इसकी प्रिपरेशन है डीहाइड्रो एलोजिनेशन ऑफ वैसिनल डाइहाइलाइड। तो यहां से बच्चे देखो डीहाइड्रो, तो डी आपको पता है बच्चे डी कहा जाता है रिमूव करना। हाइड्रो मीन्स के हाइड्रोजन, हैलोजन मन एक्स यानी किस चीज का? HX का आखराज। एशन कहा जाता है रिएक्शन या प्रोसेस के दौरान। अब वैसिनल, वैसिनल कहा जाता था एडजेसेंट को, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। तो डाई जिसमें 2 हेलाइड यानी 2 हैलोजन या वैसिनल डाई हेलाइड क्या बोला जाता है? 1,2 डाई हैलोजनेटेड प्रोडक्ट इज नोन एज वैसिनल डाई हेलाइड। तो इसकी अगर बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो वैसिनल डाई हेलाइड की एग्जांपल्स यहां से देख लेते हैं। तो यहां से देखें ये 2 हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसी तरह वैसिनल डाइहाइलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस and eliminate the 2 molecule of hydrogen halide from the adjacent carbon carbon to form alkenes। तो यहाँ से ये क्या करेगा? 2 हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन कार्बन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बन जाएगा। तो इसी तरह अगर वैसिनल डाइहाइलाइड हम लेते हैं, यहाँ पर 1,2 डाइक्लोरोइथीन को रिएक्ट किया जाता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से ये चीज़ क्या बन जाएगी? विनाइल क्लोराइड। बाकी KCl और साल्ट और वाटर। इसी तरह ये विनाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्ट करेगा अल्कोहल KOH। तो यहाँ से अब क्या बन जाएगा? अल्केन विच इज नोन एज, कौन सा अल्केन होगा? एस्टालीन बनेगा। तो उसके साथ साथ सॉल्ट
और वाटर। तो ये इसी तरह आप लोग वैसिनल डाइहिलाइड की और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 1,2 डाइक्लोरो इथेन लिया था आप लोग, 1,2 डाइब्रोमो इथेन भी ले सकते हो, इसी तरह प्रोपेन भी ले सकते हो। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, किससे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ वैसिनल डाइहिलाइड, यानी HX का अखराज। तो 1,2 डाई हैलोजनेटेड प्रोडक्ट से क्या करना, HX का अखराज करना। तो इसी तरह अगर हम थर्ड इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं अल्काइंस की, वो हमारे पास है डी हैलोजनेशन ऑफ टेट्राहाइलाइड। तो देखो टेट्रा मींस कि चार, जिसमें चार, डी का आपको पहले बताया रिमूव करना, हैलोजन एक्स का यानी हैलोजन का अखराज, अब टेट्राहाइलाइड जिसमें चार हैलोजन ग्रुप हो यानी टेट्रा हैलो। तो इसी तरह अगर टेट्रा हैलो अल्केन्स की बात करते हैं यहां से, तो चार हैलोजन ग्रुप हैं टेट्रा हैलो अल्केन्स। तो इसी तरह टेट्रा हेलाइड या टेट्रा हेलो अल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम टू गिव अल्काइंस। तो ये चीज़ क्या देगा, अल्काइंस देगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, जिंक एक्स इसी तरह फर्दर रिएक्ट करेगा 1,2 डाई हेलो अल्कीन्स जिंक मेटल के साथ या मैग्नीशियम मेटल के साथ फॉर्म अल्काइन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, टेट्रा हेलाइड की जनरल एग्जांपल लिया। आप लोग यहाँ पर कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, यानी एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन भी ले सकते हो, और यहाँ पर इथीन की जगह आप लोग प्रोपेन भी ले सकते हो। तो इसी तरह वो जिंक मेटल की जगह मैग्नीशियम मेटल भी ले सकते हो। तो टेट्रा हेलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द एक्टिव मेटल लाइक जिंक और मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइंस, तो वो क्या देगा, अल्काइंस देगा। इसी तरह आप लोग यहाँ पर और भी एग्जांपल ले सकते हो। अब इसी तरह इसको जिंक के साथ या मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बाकी प्रोडक्ट भी हमारे पास इसी तरह बनेंगे। पहले हमारे पास जो फर्स्ट बनेगा वो क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, उससे फर्दर रिएक्ट करेगा जिंक, हमारे पास क्या बना देगा, एस्टलीन या इथाइन बना देगा। तो बाकी और भी आप लोग इसी तरह रिएक्शन दे सकते हो। तो इसी तरह अगर थर्ड की बात करते हैं वो है कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिस तरह अल्कीन्स के अंदर किया था। तो इसी तरह हमारे पास जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव अल्काइंस या प्रोड्यूस अल्काइंस। इसकी अगर एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ पर अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम ले रहा हूँ, या आप लोग पोटाशियम भी ले सकते हो। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो यहाँ से क्या देगा, अल्काइन, कौन सा, एस्टलिन, यहाँ पर अल्काइंस बनेगा जिसे इथाइन बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर दो क्यूज बनेंगे, और H2 बनेगा। तो इसी तरह अगर इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सोडियम मैलेट को आयोनाइज करते हैं, तो ये किसके अंदर, मैलेट के आयन और सोडियम के आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एट एनोड
पर देखा जाए जो रिएक्शन होगा, इसी तरह मैलेट के आयन जब इलेक्ट्रोलाइसिस होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो इसी तरह ये क्या बन जाएगा, मैलेट फ्री रेडिकल। तो इसी तरह मैलेट फ्री रेडिकल का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिएक्शन एंड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो मैलेट फ्री रेडिकल से दोबारा यहाँ पर रिएक्शन एंड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान यहाँ से होमोलैटिक क्लीवेज होगी। तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होगा और एक जो होगा यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इसी तरह यहाँ से भी कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होगी, जब होमोलैटिक क्लीवेज होगी तो एक जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट यहाँ पर होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल होगा यहाँ पर कंबाइन होगा और ये भी क्या होगा, यहाँ पर कंबाइन होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल्स और यहाँ पर भी और दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, या इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसी तरह फिर यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जब तो यहाँ पर ये चीज़ क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अल्काइंस विच इज़ नोन एज इथाइन या एस्टालीन। तो इसी तरह जब हमने एट एनोड पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फ्री रेडिकल्स मैलेट के जनरेट किए और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड स्टेप था एनोड के अंदर, वहाँ पर रिएक्शन एंड जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, रिएक्शन भी हुए, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। उस थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास एट एनोड के ऊपर क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा। क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ फ्री। तो एट कैथोड पर देखा जाए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एट कैथोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट कैथोड के ऊपर हम क्या करते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज किया जाता है। तो यहाँ से क्या जनरेट होता है, H+ के आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन। और इसी तरह यहाँ से क्या होगा, दो H+ के आयंस जो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं एट कैथोड के ऊपर और ये चीज़ क्या बना देते हैं, H2। और इसी तरह यहाँ पर दो सोडियम के आयंस, ये वाले जो सोडियम जो आयोनाइज हुआ था, सोडियम के आयन दो हाइड्रोक्सिल के आयन के साथ कंबाइन होकर यहाँ से क्या बना देंगे, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लास्ट प्रोडक्ट जैसे हमारे पास देखो रिएक्शन में क्या क्या बना था, H2। तो यहाँ पर ये हमारे पास H2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास यहाँ से क्या बना था, अल्काइन, जो कौन सा, एस्टालीन। तो वही एस्टालीन बना है। तो इसी तरह फोर्थ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, वो क्या, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से। तो ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर्ड जब प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 calcium carbide with water। The calcium carbide prepared by heating the lime यानी कैल्शियम ऑक्साइड से एंड कोक यानी कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द इलेक्ट्रिकल फ्यूनेस। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को हम प्रिपेयर करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का जब रिएक्शन किया जाता है वाटर के साथ। तो पहले तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने को क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट किया जाए कोक यानी कार्बन के साथ, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बाइड
प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 3 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पर 2 हैं और ये हमारे पास 1 3। तो इसी तरह जब कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है तो इसको रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ। तो कैल्शियम अगर कार्बाइड को रिएक्ट किया जाए वाटर के साथ तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा इथाइन विच इज नोन एज एस्टालीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो टेम्परेचर था ना 2000 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो इसी तरह ये थी 4th प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, जिसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन से प्रिपेयर किया है। तो इसी तरह बच्चे अगर कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को अल्कीन्स के अंदर और अल्काइंस के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर जो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है बतौर एक ट्रिक कि जब कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन अल्कीन और इसी तरह अल्कीन और अल्काइंस, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है तो इसी तरह अल्कीन्स के अंदर जब कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को देखा जाए तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होती थी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर जो साल्ट की फॉर्मेशन होती थी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह अल्कीन्स के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये होती थी फॉर्मेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अल्काइंस के अंदर देखो फॉर्मेशन हुई है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, लेकिन वो क्या है अनसैचुरेटेड। ये चीज़ बच्चे याद रखना है। तो इन अल्काइंस के अंदर द कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर कोई हो सकता है सोडियम हो या पोटाशियम हो। तो इसी तरह बच्चे ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है जब कूल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अगर अल्केन्स की बात की जाए तो किस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह अल्केन्स के अंदर जो सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और अल्काइंस के अंदर सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये लेक्चर अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।